हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनुजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो या क्वेश्चन पेपर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम हल कर रहे थे 2016 का पेपर होम साइंस टीजीटी 2016 का पेपर हल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हल कर चुके थे और आज हम इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 15 से हल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मांगा था, तो बहुत सारे लोगों ने आंसर उसका दिया भी है और बहुत सारे लोगों ने उसका आंसर गलत दिया है। तो उसका वो क्वेश्चन हमारा ये था कि डॉट डॉट चिकनकारी कला का उद्भवन केंद्र कहाँ है, तो लखनऊ है। हमारा आंसर जाएगा लखनऊ। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कह रहा है, बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक, मतलब सूचना एकत्रित करने के लिए जिसके द्वारा हमें सूचना एकत्रित उसको पड़ताल प्रपत्र कहते हैं। तो प्रश्नावली उनमें से एक है। तो क्या ये बात सत्य है या विवादित है या संबंधित है या असत्य है? तो ये कह रहा है सत्य है, बी कह रहा है असत्य है, सी कह रहा है संबंधित नहीं है, डी कह रहा है विवादित है। तो हमारा आंसर जाएगा ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, डॉट डॉट नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। मतलब अगर आप में कोई ऐसी बात है, ऐसी चीज है जो आपका उसका नाम लेते ही तुरंत आप उस चीज को दोहरा देते मना करने के बाद, तो हम उसे क्या कहेंगे? कार्य सूची कहेंगे, जिद कहेंगे, गति कहेंगे या आदत कहेंगे? किसके द्वारा हम उन चीजों को बार बार दोहराते हैं? आदत। जो हमारी आदत हो जाती है, कोई भी चीज आदत में हो जाए, अच्छी हो आदत, बुरी हो आदत, कितना भी लोग कहें ये चीज गलत है या अच्छी है, आप ये वो ऑटोमेटिक आ ही जाती है हमारी जुबान पे। तो हम उसे क्या कहते हैं? आदत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कह रहा है, प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बना होता है जो डॉट डॉट कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्यात्मक 1 लाख से भी ज्यादा कार्यात्मक इकाइयों से बना होता है। हम उसे क्या कहते हैं? वो गुर्दे में स्थित होती है। बताइए वो उससे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन कहेंगे, नेफ्रॉन कहेंगे, अम्ल कहेंगे और डी कह रहा औषधि कहेंगे। बताइए क्या कहेंगे? ए कह रहा न्यूट्रॉन कहेंगे, बी कह रहा नेफ्रॉन कहेंगे, सी कह रहा अम्ल कहेंगे, डी कह रहा औषधि कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा, हम उन्हें नेफ्रॉन कहेंगे। गुर्दा हमारा कुछ इस तरह, यहाँ पे नहीं बनाते, यहाँ इस तरीके से होता है, इस तरीके से कुछ होता है हमारा गुर्दा। सही बन नहीं पा रहा, ऐसे ये हाफ है और इसमें कुछ ऐसे बहुत महीन महीन जो रचनाएं होती हैं, हम उन्हीं को नेफ्रॉन कहते हैं। वो हमारा जो मूत्र जो है उसे छानने का कार्य करती है। नेफ्रॉन कार्यात्मक इकाई है। क्वेश्चन हमारा 18 कह रहा, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डॉट डॉट के कुछ सामान्य कार्य को प्रतिस्थापित कर सकती है। फिर से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कह रहा, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डॉट डॉट के कुछ सामान्य कार्य को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ए कह रहा है नयन कहेंगे, बी कह रहा है फेफड़ा कहेंगे, सी कह रहा है गुर्दा कहेंगे, डी कह रहा है हृदय कहेंगे।
फिर से समझेंगे एक बार। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डॉट डॉट के कुछ सामान्य कार्य को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो मतलब अपने आप प्रतिस्थापित, अपने आप स्थापित कर, कुछ अपने आप ही कार्य कर सकती, तो उसे क्या कहेंगे? नयन कहेंगे, फेफड़े कहेंगे, गुर्दा कहेंगे, हृदय कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे? गुर्दा कहेंगे, या इसी को हम किडनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, सॉरी यार उल्टा हो गया, 19 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कह रहा है रेबीज को डॉट डॉट भी कहते हैं। रेबीज को क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? या तो ये कह रहा है अति भय, मतलब ज्यादा डर लगना। बी कह रहा है जल भय, जल से डर लगना। और सी कह रहा है वायु भय, मतलब वायु भय। या डी कह रहा है संवृत्ति भय, भीति, क्या कहेंगे? वायु या जल भय। तो हम उसे जल भय के नाम से भी जानते हैं। इसे रेबीज, मतलब ये रेबीज बीमारी किसके द्वारा होती है? जैसे कुत्ते, बिल्ली, सियार और बहुत सारे जीव हैं जो इन्हीं समकक्ष, उनमें रेबीज के कीटाणु पाए जाते हैं। तो वो जो जिनको ये रोग हो जाता है, वो रोगी जो है जल से डरता है, तो इसलिए हम उसे जल भय के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कह रहा है गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डॉट डॉट टाइमेस्टर कहलाती है। क्या कहलाती? तो प्रथम कह रहा है, ये कह रहा है प्रथम, बी कह रहा है आरंभिक, सी कह रहा है तृतीय, डी कह रहा है अंतिम। तो हमारा आंसर जाएगा प्रथम। 3 माह ट्रेमिस्टर को हम प्रथम टाइमेस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कह रहा है आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमाओं से परे कार्यक्रमों में से एक है। ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो सभी कार्यक्रमों में सबसे आगे है विकास में? पूरे विश्व में सबसे बड़ा कौन सा इन कार्यक्रमों में से एक है? ए कह रहा है निन है, बी कह रहा है ICMR है, सी कह रहा है ICDS है, डी कह रहा है WHO। WHO का फुल फॉर्म होता है हेल्थ, नहीं यार सॉरी, स्वास्थ्य संगठन, सॉरी। फिलहाल मेरा आंसर जाएगा सी ICDS। ICDS की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। 1975 और 76 के बीच में मानी जाती है और ये बच्चों के लिए कार्य करती है। ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।